हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम रोल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की फर्स्ट थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज रोल्स थ्योरम। एंड रोल्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इफ अ फंक्शन f defined on interval a to b is such that, तो फर्स्ट पॉइंट आएगा कि वो कॉन्टिन्यूस हो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में, मतलब कि a to b का जो क्लोज्ड इंटरवल है उसमें कॉन्टिन्यूस हो। सेकेंड विल बी कि वो डेरिवेबल हो इसी के a to b के ओपन इंटरवल में, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट विल बी कि जो एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी हो। सो अगर ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, तीनों कंडीशंस, देन देयर एग्जिस्ट सी। और ये जो सी होगा वो किस में बिलोंग करेगा? ये जो ओपन इंटरवल है ए टू बी का, इसमें बिलोंग करेगा, सच दैट कि जब उसका आप उसी फंक्शन में उसकी वैल्यू को पुट करके उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी ज़ीरो। ओके, तो ये स्टेटमेंट है रोल्स थ्योरम की कि कोई भी फंक्शन डिफाइंड हो इस ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल पे, तो पहला पॉइंट ये है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा इस क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, डेरिवेबल होगा इस ओपन इंटरवल ए टू बी में, एंड थर्ड वन इज़ कि ये जो भी इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। तो देन आपको एक ऐसा सी मिलेगा इस इंटरवल के बीच में, या इस इंटरवल में से ही कोई भी आप सी ले सकते हो, सच दैट आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी सच दैट कि जब उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे उस पॉइंट पे तो वो क्या आएगा? ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो आज हमें यही प्रूफ करना है कि सिंस जो है ये पॉइंट्स सारे हमें गिवन है, इसको हम एज ए गिवन लेकर चलेंगे कि सिंस हमें गिवन है कि f जो है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। किस इंटरवल में? इस a टू b इंटरवल में। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि f जी जो फंक्शन है वो कैसा होगा? f इज़ बाउंडेड, ठीक है, बाउंडेड होगा। एंड अगर बाउंडेड है तो उसकी जो बाउंड्स है उनको वो अटेन करेगा, उनको वो हमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या मान लिया? एक कैपिटल M मान लिया और एक स्मॉल m मान लिया। कैपिटल M और स्मॉल m क्या है? क्योंकि ये बाउंडेड है तो आपको सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू मिलेगी, तो हमने कैपिटल M से सुप्रीमम वैल्यू ले ली एंड स्मॉल m से हमने इन्फिमम वैल्यू ले ली, ठीक है। किसकी? ऑफ फंक्शन f की। किस इंटरवल में? a टू b इंटरवल में। देन हमने क्या करा? हमें दो पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं c और d, जो इसी इंटरवल पे मिलेंगे आपको, सच दैट दो पॉइंट्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी न किसी पॉइंट पर तो आपको सुप्रीमम की वैल्यू मिलेगी और किसी पॉइंट पे आपको इन्फिमम की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो अगर आपको ये वैल्यू मिल भी रही है तो कोई ना कोई तो ऐसे पॉइंट्स आपने इस इंटरवल में से लिए होंगे जिस वैल्यू पे आपको सुप्रीमम और इन्फिमम की वैल्यू मिल रही है। तो वही सेम, इसीलिए हम ऐसे दो पॉइंट्स हमने यहाँ पे बोला कि एग्जिस्ट कर रहे हैं कि अगर हम फंक्शन में c मान लो वैल्यू पुट करते हैं जो इस इंटरवल से लिया गया है, तो हमें कैपिटल M वैल्यू मिलती है। कैपिटल M वैल्यू क्या है? सुप्रीमम है आपके फंक्शन का, वेयर दिस x बिलोंग्स टू इस इंटरवल में। इसी तरीके से अगर जब आप वैल्यू d पुट करते हो तो आपको इन्फिमम वैल्यू मिल रही है, जो कि क्या है? इन्फिमम है इस f(x) फंक्शन का, और जहाँ पर ये जो x वैल्यू है वो a2 इसमें आपको मिल रही है। तो इसको मैंने फर्स्ट पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। नाउ वी विल डिस्कस टू केसेस। पहले केस में डिस्कस करेंगे कि ये जो कैपिटल M है, ये जो सुप्रीमम और इन्फिमम वैल्यू है, ये आपस में इक्वल है, ये, और सेकंड केस में डिस्कस करेंगे कि ये आपस में अनइक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले केस पे आ जाते हैं, केस नंबर 1, जब ये दोनों आपस में, इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं? इक्वल हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट f(x) इज इक्वल्स टू m,
कि आप कोई भी, अब मैं मान लो x वैल्यू ले लेती हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास एक ही वैल्यू मिलेगी। चाहे आप स्मॉल m भी लिख सकते हो क्योंकि आपस में इस केस में हम दोनों ही इक्वल हैं। और अब मैं इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगी तो क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब क्योंकि इस x की जगह मैं कोई भी पॉइंट c ले सकती हूँ, क्योंकि ये x की हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और क्योंकि अगर c जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो क्या है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ, ये क्या है कि इन पर्टिकुलर एक केस है, क्योंकि हमने यहाँ पर x की हर एक वैल्यू के लिए ये बोला है कि उसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है। तो हमने क्या कर लिया, एक पर्टिकुलर वैल्यू ही लेकर पुट कर दी, दैट इज c, और जो कि c जो है इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो आप केस नंबर 1 में देख सकते हैं कि जब इन्फिमम और सुप्रीमम वैल्यू आपकी जब दोनों ही एक ही वैल्यू है, तो उस केस में जो रिजल्ट है वो होल्ड कर रहा है। सो आई कैन राइट दस द थ्योरम hold good in this case। ठीक है, इस केस में आपको वही रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे, जहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, आपस में अनइक्वल है। और जैसा कि हमें गिवन है कि f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, ठीक है, एंड हमें ये केस भी, ये दोनों केसेस अब हमें गिवन है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एटलीस्ट one of the numbers capital M and small m be different from this a, f of a and f of b। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, क्योंकि ये आपस में आप देख सकते हो एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज जो हैं अनइक्वल हैं। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि एटलीस्ट इन दोनों में से, ये एम और कैपिटल एम में से कोई ना कोई वैल्यू तो डिफरेंट होगी इससे। ठीक है, तो इसका मतलब दो केसेस यहाँ पर बनते हैं, ईदर ये जो आपका कैपिटल एम है ये आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल ना हो, और दूसरा केस ये बनता है कि जो आपका स्मॉल एम है ये आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल ना हो। ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों में रिलेशन देखिए, अगर ये जो है यही सेम वैल्यूज़ होती तो आपस में इक्वल होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है कि आपस में इक्वल नहीं है। तो इन दोनों में से एटलीस्ट या तो m जो है इन दोनों में से इसके इक्वल नहीं है, या तो ये जो स्मॉल m है या फिर ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि होते तो फिर ये जो है आपस में इक्वल होना चाहिए था ना, बट वो तो कंडीशन यहाँ पर है नहीं। इसी वजह से हमने लिखा या तो कैपिटल M इन दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है, या तो स्मॉल m जो है इन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है। तो अब हम फर्स्ट ये मान के चलते हैं कि ये जो कैपिटल M है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है, ना तो एफ ऑफ ए के इक्वल है ना ही एफ ऑफ बी के इक्वल है। देन हमें इक्वेशन नंबर 1 से क्या पता चलता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जो m था, जो m कैपिटल M था जो कि हमारी सुप्रीमम वैल्यू थी फंक्शन की, वो आपको कब मिलती थी कि जब आप एफ ऑफ सी पुट करो, है ना, और स्मॉल m कब मिलता था, जब आप एफ ऑफ डी पुट करो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये एफ ऑफ सी है ये ना तो आपका एफ ऑफ ए के इक्वल है, और एफ ऑफ सी ना ही आपका एफ ऑफ बी के इक्वल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए, यहाँ से पता चल रहा है सी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, सिमिलरली आप ये स्मॉल एम ये वाला भी केस लिख सकते हो यहाँ पर, और डी के लिए लिख सकते हो कि जो डी है वो नॉट इक्वल्स टू ए है एंड डी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी। क्योंकि स्टेटमेंट में हमें सिर्फ एक पॉइंट के लिए ही बात करनी है कि हमें एक सी ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आपका इस इंटरवल से होगा, और उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो उसका 0 के इक्वल आएगा। इसलिए आप सिमिलरली करके ये वाला केस मेंशन कर सकते हैं, हम एक ही वैल्यू लेकर चलेंगे, ये सी वाली। ओके, नाउ क्योंकि अब ये जो c वैल्यू आपको मिली वो ना ही a के इक्वल है ना ही b के इक्वल है, इसका मतलब ये c की वैल्यू जो है आपको इस इंटरवल से मिल रही है। ठीक है, और क्योंकि आपको R2 से ये पता है कि जो आपका फंक्शन है वो क्या है, डेरिवेबल है इस ओपन इंटरवल पे, तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट मिलता है कि जो आपका फंक्शन होगा वो किस पॉइंट पे डेरिवेबल होगा, एट c।
ठीक है। तो अब बस आपको क्या पता करना रह गया कि ये जो अगर इसको आप पुट करते हो, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने प्रूफ कर दी हैं। अभी जैसे कि फर्स्ट केस में आपने देखा कि एफ डैश सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हमने प्रूफ किया था, वही सेम चीज़ हमें करनी है अब सेकेंड केस में। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन लेकर चलेंगे। और कॉन्ट्रडिक्शन में क्या लेकर चल रहे हैं कि जैसा कि इन जो हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन ये लेकर चल रहे हैं कि ये जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, या तो फिर ये ज़ीरो से बड़ा होगा, और क्या केस बन सकता है, या तो फिर ये ज़ीरो से छोटा होगा। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ए पार्ट के, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो, देन देर एग्जिस्ट डेल्टा विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट कि जो आपका एफ एक्स है दिस विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो इंटरवल होगा वो होगा सी से लेकर सी प्लस डेल्टा तक। ठीक है, ये रिजल्ट हमने कैसे लिखा, पहले ये समझो कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है। ओके, और इंटरवल हमने लिया है सी से सी प्लस डेल्टा तक। ठीक है, और ये सी कहाँ से है आपका, ये आपका जो ए टू बी इंटरवल था वो आपने लिया था कहीं पर सी, तो सी से सी प्लस डेल्टा, थोड़ा सा हम आगे आ गए तो मैंने वो यहाँ पर बनाया हुआ है। एक्स की वैल्यू जो होगी वो यहाँ से लेकर इसके बीच में, इसके जो एक्स होगी हर एक्स की वैल्यू के लिए जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल लिखा है मैंने यहाँ, और ये जो x है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है, कोई इसमें से इस हर वैल्यू के लिए हम बात कर रहे हैं। अब क्योंकि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, मतलब कि ये जो है इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, और x की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, तो आप खुद देख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ऑफ सी जो होगा दैट विल बी लेस देन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स यहाँ पर कहीं पर भी मिल सकता है, जो भी हम x की वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो फंक्शन है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर होगा एफ ऑफ सी से। ओके, नाउ एफ ऑफ सी जो है उस पर हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, m मिलेगी। हमने स्टार्टिंग में ही लिया था कि सुप्रीमम वैल्यू एफ ऑफ सी रखने पर आपको मिलता है m, और एफ ऑफ डी रखने पे आपको मिलती है इन्फिमम वैल्यू, है ना। तो ये वाला, क्योंकि अब हम डी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ सी की बात कर रहे हैं, तो दिस विल बी एफ ऑफ सी, दिस इज एक्स, दिस विल बी ग्रेटर देन m। ठीक है, और फॉर ऑल यही सेम आपको लिखना है सी टू सी प्लस डेल्टा इंटरवल में। नाउ ये क्या है, m हमें इस रिजल्ट से आपको ये पता लग रहा है कि m जो है दैट इज नॉट अ सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन, क्योंकि अगर आपको एक ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो m से भी बड़ी है तो उस केस में तो आप m को सुप्रीमम नहीं बोल सकते। बट इस केस में अब जब अगर आप ये बोल रहे हो तो क्या आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, क्योंकि m जो है वो हम सुप्रीमम वैल्यू मानकर चल रहे थे फंक्शन की। नाउ इफ़ ये कॉन्ट्रडिक्शन है तो मतलब कि ये जो हमने रिजल्ट लिया है वो ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ डैश जो सी है दैट विल बी नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो। बी पार्ट में अब हम लेस देन ज़ीरो ले रहे हैं, देन वही सेम चीज़, देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा डैश ले लो, दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट कि जो एफ एक्स होगा दिस विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा डैश टू सी। अब ये इंटरवल है, इसको आप इस तरीके से समझो, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका c माइनस दिस, एंड ये आप c मान लेते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट इज लेस देन ज़ीरो, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, कि ऐसे डिक्रीज होता चला जा रहा है। अब क्योंकि जो x है वो इस इंटरवल से है, हम x हर उस वैल्यू की, हर उस पॉइंट की वैल्यू की बात कर रहे हैं जो इस इंटरवल में है, तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो सारे पॉइंट मिलेंगे दैट एफ एक्स का वो ग्रेटर होगा एफ एक्स, यहाँ पर आपको मिलेगा एफ ऑफ सी। सो इससे तो सारी वैल्यूज इधर आप जाओगे तो सारी वैल्यूज बड़ी ही है, एफ एक्स जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा एफ ऑफ सी से। सो अब फिर से हम क्या करेंगे, क्योंकि इस पे हमें m वैल्यू मिलती थी विच इज सुप्रीमम, और यहाँ से फिर क्या आ रहा है, ये आ रहा है कि m इज नॉट सुप्रीमम, क्योंकि m से बड़ी भी आपको एक वैल्यू मिल रही है, m इज नॉट सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो
यहाँ पर आपको मिल गया कॉन्ट्रडिक्शन। ना आपका, आपने जी ये बोला कि अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये भी जो है पॉसिबल नहीं है, हमने बोला लेस देन ज़ीरो भी पॉसिबल नहीं है। तो इफ़ ग्रेटर देन ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, लेस देन ज़ीरो भी पॉसिबल नहीं है, तो एफ डैश सी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स थ्योरम प्रूफ। सो आई होप इस वीडियो में जो हमने थ्योरम डिस्कस की, रोल्स थ्योरम, वो आपको क्लियर है। बट इफ़ केस आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।